ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, ये आयत पाक जो तिलावत हुई, अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के अंदर दो चीज़ों को बयान किया। सबसे पहले परवरदिगार आलम ने तौहीद को बतलाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर दुनिया के अंदर आए, जितने रसूल आए, जितने नबी आए, अल्लाह तबारक तआला ने हर पैगंबर को, हर नबी को, हर रसूल को इसी चीज़ का हुक्म दिया कि ऐ पैगंबरों, ऐ रसूलों, मेरे बंदों को समझाओ जो भटके हुए हैं, जो गुमराह हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं, उनको समझाओ कि सिर्फ और सिर्फ एक रब की इबादत। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज़ को बयान किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तेरे रब का हुक्म है कि सिर्फ एक ही रब की इबादत करो। इबादत के लायक
परस्तिश के लायक, पूजा पाठ के लायक सिर्फ और सिर्फ एक रब है। और वो कौन है? वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बे कायनात है, जो सारे के सारे आलम का रब है, सारी की सारी कायनात का रब है, जिसने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सारी की सारी चीजों को बनाया। वो इबादत के लायक है, उस रब की इबादत हो। और हर नबी ने इसी कलमे की दावत दी कि ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी रब नहीं, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय रब के। और जो इस कलमे पर ईमान ले आया, जिसने इस कलमे को समझ लिया और जिसने इस कलमे को अपने दिल के अंदर उतार लिया, वो कामयाब हो गए। हर नबी ने इस कलमे की दावत दी। कलमे के अंदर दो जुज़ हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर नबी के वक्त में पहला जुज़ अपनी जगह रहा और दूसरा जुज़ बदलता रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त में ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीहुल्लाह, ये कलमा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त में ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हर नबी के वक्त में पहला जुज़ अपनी जगह रहा कि ऐ लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक रब की इबादत करो। और सबसे आखिर में जो कलमा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मेरे महबूब, अब जहालत बढ़ चुकी है, लोग जहालत के अंदर डूबे हुए हैं, गुमराहियत के दलदल में लोग धंसे हुए हैं। मेरे महबूब, अब आप इन लोगों को समझाओ और इनको बतलाओ, जो 365 माबूदों को अपना रब बनाए हुए, उनसे कहो कि रब तो सिर्फ एक है। हाँ, मुशरिकीन मक्का ने खाने काबा के अंदर अलग अलग माबूद बना रखे थे। ये हमारे कारोबार चलाता है, ये हमारे दुख बीमारियों में काम आते हैं, ये हमारे घर की देख रेख करते हैं, ये हमारे सफर में काम आते हैं। अलग अलग रब हैं, अलग अलग नाम हैं, किसी का लात है नाम, तो किसी का उज़्ज़ा है, किसी का मनात है, अलग अलग नाम रख रखे थे। और हर एक के सामने अपने आप को झुकाया करते थे, हर एक के सामने परस्तिश किया करते थे, हर एक के सामने अपनी फरियादों को रखा करते थे। ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह को ना मानते हों, अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ उनको भी मानते थे। इसीलिए तो कहा जाता है मुशरिक, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ऐ लोगों, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करो, तुम्हारी कामयाबी इसी कलमे के अंदर है। दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। इक़रार करो इस चीज़ का कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, और ये सारे के सारे माबूद जो बना रखे हैं ये सब बातिल हैं, बेकार हैं। अरे जो तुम्हारे हाथों के मोहताज हों वो रब कैसे हो सकते हैं? रब तो वो होता है जो किसी का मोहताज ना हो, और वो तो सिर्फ और सिर्फ एक रब है। हाँ, और इकरार करो इस चीज का कि इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। आपके तरीक़े में 100% कामयाबी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कलमा पढ़ लिया, लेकिन अभी हमने कलमे को समझा नहीं है कि कलमा क्या कह रहा है। कलमा हमने पढ़ लिया है, लेकिन अभी हमको कलमे का मतलब मालूम नहीं, अभी हमें कलमे का मफ़हूम मालूम नहीं, अभी हमने कलमा समझा नहीं कि इस कलमे को पढ़ने से क्या होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, यही कलमा निजात का रास्ता है, यही कलमा जन्नत का रास्ता है, यही कलमा गुमराहियत से निकालने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि कलमे पर हम और आप कायम रहें। अभी कहाँ कायम हैं हम और आप? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दो चीजें हैं इस कलमे के अंदर, और इन दोनों चीजों को अपने अंदर उतारना है। पहली चीज फरमाई कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई परिदृश्य के लायक नहीं, कोई पूजा पाठ के लायक नहीं। तेरा कारोबार चलाने वाला रब है, कोई और नहीं। तेरा घर चलाने वाला रब है, कोई और नहीं। तेरी दुख बीमारियों में काम आने वाला रब है, कोई और नहीं। खबरदार खबरदार, जो तूने अपने हाथ को गैरों के दर पर फैलाया, कोई तेरी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, कोई तेरी हाजत को पूरा नहीं कर सकता, कोई तेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तेरा मुश्किल कुशा रब के अलावा कोई और हो नहीं सकता। इस चीज का इकरार कर। ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। जिस चीज की जरूरत होगी मैं तुझसे मांगूंगा, किसी और से नहीं। ये हमारा अकीदा हो। इस चीज का इकरार कर रहे हैं, कलमे के अंदर ये चीज बतलाई कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन आज हमारा ईमान, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसा हो गया कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम चारों तरफ हमारी नजरें घूमने लगती हैं कि लाओ इसके पास जाएं, ये हमारी परेशानी को दूर करेगा। लाओ इसके पास जाएं, इससे हमारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। यहाँ तक कि आज का मुसलमान, 15वीं सदी का मुसलमान गैरों के पास जाता है। हाँ, और उन गैरों के सामने अपनी बात को रखता है कि हम ऐसे हैं, हमारे ऊपर ये मुसीबत है, हमारे कारोबार पे बंदिश लग चुकी है, हमारा कारोबार चलने का नाम नहीं लेता, ना मालूम किसने हमारे कारोबार को ख़त्म करने की कोशिश की और हमारे कारोबार को बांध दिया है। आप ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारे काम चलने लगे। हाँ, अब वो अपने ढंग से
उसको समझा रहा है कि देखो इतने दिन तुमको आना है और ये चीज़ लेकर आना है और इसकी आरती को उतारना है, इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना है। और इसके दिमाग पर ऐसा पत्थर पड़ गया, ये भूल गया अपने रब को और उस मूर्ति के सामने अपने हाथों को जोड़कर खड़ा है। कौन है? यही 15वीं सदी का मुसलमान है। कोई हगोड़ी के पास जाता है तो कोई पंडित के पास जाता है, कोई किसी बाबा के पास जाता है, कोई किसी पुजारी के पास जाता है, कोई मंदिरों के चक्कर लगा रहा है, कोई हवन के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे मुसलमान, तेरा रब तो खुदा है, तू दूसरों के चक्कर में कैसे पड़ गया? तेरे दिलो दिमाग पर यह हवन का लफ्ज कैसे आ गया? हाँ, अगर आप और ये सोच रहे हो कि मौलाना ऐसा कह रहे हैं, मैंने खुद सुना है आज का मुसलमान जो गैरों के पास जाकर और उसने कहा कि इसके 7 चक्कर लगाओ, अल्लाह माफ करे वो मुसलमान उस मूर्ति के 7 चक्कर लगा रहा है। ये ईमान है? ऐसे मुसलमान हैं हम? जरा सा तेरा कारोबार बंद क्या हो गया, तू रब को भूल गया, रब को छोड़कर तू गैरों के चक्कर में पड़ गया। अभी हम कलमे पर कायम नहीं, हमने सिर्फ कलमा पढ़ा है, लेकिन इस कलमे पर अभी हमने यकीन नहीं किया। अगर यकीन किया होता तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तेरे कदम किसी हगोरी के पास नहीं जाते, तेरे कदम किसी पंडित के पास नहीं जाते, तेरे कदम ये किसी भगत के पास नहीं जाते। तेरा ईमान अभी कलमे पर जमा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी चीज को इस आयत के अंदर बयान किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। ऐ लोगों, परवरदिगार आलम का फरमान है, रब्बे कायनात का फरमान है, मालिक हकीकी का फरमान है, तो सारी की सारी कायनात का रब, जमीन का रब, आसमान का रब, चांद सूरज सितारों का रब, उस रब्बे कायनात ने फरमाया सिर्फ और सिर्फ एक रब की इबादत कर, एक रब की परस्तिश कर। तेरा सिर्फ एक ही रब है। अगर कोई मुश्किल तेरे सामने आ जाए, अगर किसी भी तरीके की बीमारी आ जाए, तो अल्लाह को पुकार, अल्लाह तेरी बीमारियों को, तेरी मुश्किलों को खत्म करेगा। बड़ा कमजोर ईमान हो गया। और एक चीज तो होती है कि किसी ने कुछ करा धरा दिया, और एक वहम है, जरा सा हमारा कारोबार बंद किया हुआ, हमारे दिलों के अंदर ये वहम पैदा हो गया कि कहीं किसी ने हमारी बंदिश तो नहीं लगा दी। हाँ, कोई हमसे जलने वाला है, उसने कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ऊपर कुछ करा धरा दिया हो। अब वो मौलवियों के चक्कर लगा रहा है। चल यहां तक ठीक है, किसी मौलवी के पास जाएगा, किसी मुफ्ती के पास जाएगा, किसी आलिम के पास जाएगा, तो वो कुरान हदीस की रोशनी में तुझको समझाएगा। अगर कुछ देगा तो कुरान की आयतें देगा, यहां तक ठीक है। लेकिन तू इतना गुमराह हो गया, तू गैरों के पास जाने लगा, ये कैसा ईमान है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर हर चीज को रखा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह का कलाम तेरे पास है, अल्लाह का फरमान तेरे पास है, फिर भी तू इधर उधर भटकता है। कैसा ईमान बना है? हाँ, आओ एक ऐसी चीज बतलाऊं, कितना भी खतरनाक कराया धराया हुआ अमल हो, हाँ, जादू तो बरहक है, ऐसा नहीं है कि जादू ना होता। एक तो
जादू बरहत है और एक खामखाही का वहम भी होता है। सबके ऊपर जादू नहीं होता कि चलो तावीज़ लेने के लिए चलो, हमारा काम बंद हो गया चलो तावीज़ लेने चलो, हमारा बच्चा बीमार हो गया चलो तावीज़ लेने के लिए चलो, हमारे घर में बरकत खत्म हो गई चलो तावीज़ लेने के लिए चलो। हमने यकीन तावीज़ों पर बना लिया, अल्लाह पर यकीन बना। हाँ, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। समझें आप, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नास को उतारा और इसकी फजीलत यही है, कितना भी खतरनाक जादू हो, कितना ही आसेब हो, सहर हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पानी का गिलास ले, 3 मरतबा कुल आऊज़ु बिल फलक और कुल आऊज़ु बिन नास पढ़े, दरूद शरीफ पहले पढ़े आखिर में पढ़े, और उस पानी में फूंक कर उस पानी को पी लो। अब जब भी पानी पिए तो जरूरी नहीं है कि 3 मरतबा पढ़ें, 1 मरतबा कुल आऊज़ु बिन नास पढ़कर उसमें फूकें और पानी को पी लें, और अपनी आदत ये बना लें इंशाअल्लाह किसी का कराया धराया तुम पर नहीं चढ़ेगा, खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, जादू खत्म हो जाएगा, कराया धराया खत्म हो जाएगा, किसी तावीज़ के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आप मुसलमान हो, आपके पास अल्लाह का कलाम है, कौन सी चीज ऐसी है जो कि अल्लाह के कलाम में ना हो। अपने ईमान को मजबूत बनाओ, गैरों के पास ना जाओ, भगतों के पास ना जाओ, भगवतियों के पास ना जाओ, पंडितों के पास ना जाओ। क्यों जा रहे हो? क्या तुम अपने रब को भूल गए? क्या रब तुमको भूल गया? रब तो कह रहा है आओ मेरे बंदो आओ, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करूंगा, आओ मेरे बंदे आओ, मैं तुम्हारी हर बीमारी को दूर करूंगा, आओ मेरे बंदे आओ, मैं तुमको हर चीज अता करूंगा, मुझसे मांग कर तो देखो। हाँ, अगर किसी को औलाद नहीं मिली बस वो परेशान हो गया, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, जो जैसा कह रहा है कर रहा है। अल्लाह के सामने अपनी गुनाहों की माफी तलाफी करो और 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनेगा। अब एक चीज और है, हाँ एक चीज और है, हमारी दुआओं के अंदर असर खत्म हो गया, हमारी दुआओं के अंदर असर खत्म हो गया, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो गई। हालांकि अल्लाह क्या कहता है, मैं हर बंदे की दुआ को सुनता हूं, और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह किसी भी बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। दुआ कबूल करने के भी 3 तरीक़े हैं। पहली तो वो चीज़ जो बंदे ने मांगी अल्लाह उसको दे देता है, और दूसरा तरीक़ा ये है कि इसके ऊपर जो आने वाली मुसीबतें हैं उस दुआ से अल्लाह मुसीबतों को ख़त्म कर देता है, और तीसरा तरीका ये है कि उस दुआ को अल्लाह क़यामत के लिए रोक देता है, आखिरत के लिए रोक देता है, उसका अज्र आखिरत में देगा। और जब बंदा अपनी आंखों से देखेगा तो फिर तमन्नाएं करेगा काश मेरी एक भी दुआ दुनिया में कबूल ना होती, सब आखिरत के लिए रुक जाती। ये 3 तरीके हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी फरमाया कि जिसका खाना हराम हो जाएगा। गौर करना मुसलमानों, 15वीं सदी के मुसलमानों गौर करना, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हाथ उठाते उठाते आसमान पर भी पहुंच जाए तब भी रब दुआ को कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि तेरा लिबास हराम, तेरा खाना हराम, एक लुक़मा भी अगर हराम कमाई का हमारे हलक़ के अंदर उतर गया, उसका जो खून बना
और वो खून जो हमारी रगों में दौड़ा, अब हमारी इबादत भी कबूल नहीं, हमारी नमाज कबूल नहीं, हमारा रोज़ा कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, दुआ कबूल नहीं। समझ में आई बात? तो आज हम अपने आप को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं, किसी भी मोड़ पर कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमने हराम खा लिया हो। बहुत गहराई की बात बतला रहा हूं। जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं करता, और यहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो फिर अपनी नज़रों को घुमाएं, हम अपने दिमागों को चलाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं हमारा एक भी लुकमा हराम कमाई का पहुंच गया हो, या हमारी कमाई हराम नहीं है, हमारा किसी से ऐसा दोस्ताना है, हमारे कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जिसके यहाँ हम गए और उसके यहाँ जो हमने खाना खाया वो हराम कमाई का हो, या हमारा हराम कमाई नहीं है हमारी, लेकिन हमारे रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारे चचा है, कोई भी ऐसा है जिसके यहाँ हम गए और हमने वहाँ खाया, और इस वजह से हमको पता है कि इसके हराम की कमाई है और हमने उसको खा लिया, कहीं वो लुकमा तो हमारे हलक़े के अंदर नहीं पहुंच गया? अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी दुआ कबूल नहीं है। यही वजह है जो कि हमारा ईमान डगमगा रहा है, हमारे ईमान के अंदर कमजोरी आ गई, क्योंकि हम हराम खाने वाले बन गए। बस खाना हो जैसा भी हो, खाने से मतलब है अल्लाह के बंदो, खाने से पहले जरा देख तो लिया करो कि ये खाना हलाल है या हराम है। जिसका तुम खा रहे हो उसके कारोबार पर नजर डाल लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं इसका कारोबार हराम तरीके से चल रहा हो। अगर चल रहा है, चाहे तुम्हारा भाई क्यों ना हो, अलहदगी इख्तियार करो, समझाओ उसको, बतलाओ उसको। अगर वो नहीं मानता है तो फिर तुम्हें खाने की इजाजत नहीं है। कम से कम अपनी इबादतों को तो खराब मत करो, अपनी कुरान की तिलावतों को तो खराब मत करो, अपनी नमाजों को खराब मत करो। एक लुकमा हराम कमाई का तुम्हारे अंदर पहुंच गया, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होंगी, तुम्हारा कुरान पढ़ना कबूल नहीं होगा, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज माहौल ऐसा हो गया, माहौल ऐसा हो गया कि हराम से बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है या नहीं? लेकिन अगर हम अहद कर लें और इरादा कर लें तो अल्लाह उस हराम से हमको बचाएगा। एक चीज और बतला दूं, जब बात आ ही गई है, काफी हफ्तों से मैं सोच रहा था कि लोगों को समझाऊं। एक बहुत बड़ा गुनाह है जो कि हम और आप सब करते हैं, और उसको हम समझते भी हैं कि ये गुनाह है, उसके बाद भी हम उससे तौबाएं नहीं कर रहे और हम उसको छोड़ नहीं रहे। क्यों? इसलिए कि शैतान ने हमारे दिलों के अंदर ये बात पैदा कर दी है कि अरे ऐसा तो सब कर रहे हैं, हम कोई अलग कर रहे हैं। क्या है वो? जनाब, लाइट की चोरी। समझ में आया? सब करते हैं और उसको हम जानते भी हैं कि गलत है। घरों में हीटर चल रहे हैं, उससे खाना बन रहा है, हम और आप उसको खा रहे हैं, तो बताओ हमारी दुआएं कहां से कबूल हो? सोचो तो सही, कहां से कबूल होंगी? अब एक साहब ने कहा कि हजरत बिल इतना आता है, लाइट इतनी महंगी है, हम क्या करें? तो फिर जरा सोचो, सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 900 रुपये का हो गया, तो इसका मतलब यह है कि हम सिलेंडरों को चुरा कर लें, फिर हम उससे खाना बनाएं। महंगाई बढ़ रही है
तो महंगाई बढ़ने पर क्या हम चोरियां शुरू कर दें? नहीं, हमारा ईमान इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। सब कर रहे हैं तो हम करें, ऐसा नहीं है। हम अपने आप को सुधार लेंगे, हम सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएंगे। समझ में आए? हाँ, ये ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कि हमारे ईमान को दीमक की तरीके से खा रहा है। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो। अल्लाह हमारे सारे के सारे खर्चों को चला रहा है, तो क्या एक लाइट का बिल अल्लाह नहीं निकलवाएगा? सोचो तो सही, कैसे हमारे दिमागों पर पत्थर पड़ गए और कैसा हमें शैतान ने चोरी करने में उलझा दिया कि दिमाग पर यह डाल दिया कि लाइट बड़ी महंगी है, कहां से बिल भरेंगे। हजारों रुपये के महीने का खर्च अल्लाह तेरा निकलवाता है, तो क्या एक लाइट का बिल नहीं निकलवाएगा? सोचें, अल्लाह से तौबाएं करें। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अल्लाह ने अभी हमको मौका दिया है, अल्लाह ने हमको मोहलत दी है। अभी हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह हमारी तौबाओं को कबूल करेगा और हम इस बुरे अमल से जो हम और आप गिरफ्तार हैं इसको छोड़ें और अल्लाह से वादा करें, ए अल्लाह अभी तक हम भूल में थे, इंशाअल्लाह अब ऐसा नहीं करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।